यूजीसी का नया रूल पढ़ लिया? अगर नहीं तो शायद आपको आइडिया भी नहीं है कि कॉलेजेस में कितना ज्यादा डर क्रिएट हो चुका है और इसीलिए इसको लेकर इतना ज्यादा बवाल हो रहा है। एक बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन अभी भी होता है, ये मानना पड़ेगा और इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक को न्याय देने के चक्कर में दूसरे के साथ अन्याय करना स्टार्ट कर दोगे। मान लो किसी ने डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन लगा दिया, अब सच और झूठ कैसे डिसाइड होगा? कौन सा एविडेंस माना जाएगा यहाँ पे? और बाद में पता चलता है कि फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए थे, तो लगाने वाले को क्या पनिशमेंट मिलेगी? इस पर रूल चुप है। लेकिन तब तक जिस पर आरोप लगे हैं उसका करियर, उसकी रेपुटेशन सब कुछ डैमेज हो चुका होगा। और अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो मार्क्स कम देना, अटेंडेंस पे स्ट्रिक्ट होना या फिर असाइनमेंट रिजेक्ट करना, ये नॉर्मल एकेडमिक्स में होता रहता है। पर जब हर डिसीजन डिस्क्रिमिनेशन बन सकता हो तो टीचर पढ़ाएगा या फिर बचाएगा खुद को? एंड इंक्वायरी कमेटी में भी SC, ST एंड OBC के रिप्रेजेंटेटिव मैंडेटरी, पर जनरल कैटेगरी का कोई भी कंपलसरी मेंबर क्यों नहीं है? जब केस दोनों साइड का है तो बैलेंस फिर एक साइड ही क्यों है? ऊपर से बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी पॉलिटिकल हैं, जहाँ पर आइडियोलॉजी क्लैश करती है और ब्राह्मण विरोधी नारे भी लगते हैं। तो ऐसे में कैसे डिसाइड होगा कि ये जेन्युइन डिस्क्रिमिनेशन है या फिर पर्सनल एजेंडा? और बेसिक सी बात की प्रूफ देने की जिम्मेदारी किसकी होगी? एक्यूज्ड अपनी इनोसेंस प्रूव करेगा या फिर आरोप लगाने वाला अपना एलिगेशन जस्टिफाई करेगा? और इसी वजह से जो ये बवाल हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ नहीं हो रहा है, वो इस बात के खिलाफ है कि बिना सेफगार्ड्स के एजुकेशन जैसे सीरियस स्पेस को रिस्क पे रखा जा रहा है। और यूजीसी के रूल्स पढ़कर ये लगता है कि या तो इसको बनाने से पहले किसी ने सोचा नहीं है या फिर अगर सोचा है तो जानबूझ के सोचा है। आपका इस पर क्या ओपिनियन है?